हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास पे आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में जैसा आपने देखा है कि हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जीरो से लेकर टॉप तक की सारी बातें हम सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना हो तो हम दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में हम ऑफकोर्स मॉडुलस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या एक्स को माइनस एक्स से, या एक्स को एक्स प्लस माइनस ए से, वगैरह वगैरह इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अपन करेंगे। और बाद में हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे एक पार्ट अपना जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट का भी रहता है, देखा होगा आपने। नहीं देखा तो अपन सब बताएंगे, टेंशन मत लो। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर हम अच्छे से इसको सीख गए, अच्छे से, है ना, तो फिर इसका कोई क्वेश्चन रुकता नहीं है। बट होता क्या है, जैसे मैं, मेरा आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मोटिव है वो ये है, मुझे पता है यार, 1000 में से 900 बच्चे कुछ ऐसे घूम रहे हैं मार्केट में जिनको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पढ़ाई जाती। मैं लिख के दे सकता हूँ, है ना। वो पूरी बातें बता ही नहीं है, वो सारे सवाल जहाँ पे दिक्कतें आ सकती बच्चों को बता ही नहीं जाते। मैंने ये बहुत से टीचर्स के थ्रू भी सुन रखा है कि यार अपने को तो बच के निकलना होता है यार। बट आई फील कि यार वो चीजें सही नहीं रहती, क्योंकि अगर सही सब बच्चों को तभी हम बराबर आके ना यार, मतलब जब हमको सबको सब सेम प्लेटफॉर्म दे रखा है। अब किसी को थोड़ा ऊंचा, किसी को नीचा दे रखा है, तो यार वो अपना नेक्स्ट्रा का काम नहीं है। नेक्स्ट्रा का काम है ये कि सबको प्लेटफॉर्म सेम देना। फिर भले ही उसकी कैपेसिटी के अनुसार, मेहनत के अनुसार जो करेगा बढ़िया करेगा जीवन में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो, आज हमारा परम उद्देश्य यही है कि हम जो सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वो हर बच्चे से बनना चाहिए। यही हमारा मोटिव है, यही हमारा धर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 6 ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। अब जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चों को सारी चीजें नहीं सिखाई जाती, तो कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। और मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊं तो यार ये बहुत ही मजेदार सी चीज है ना। मतलब अगर आप ढंग से पढ़ लिया, पढ़ा दिया, तो आप मतलब इंजॉय सा करने लगोगे इसके क्वेश्चंस को। मतलब तुम सोचोगे 25 के 25 मेंस के सवाल इसी के आ जाए यार, है ना। बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है ना। बट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से सवाल भी आता है, ये आपको पता होगा, या तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सवाल आपका मिलता है मेंस एडवांस सब्जेक्ट। क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह, तो वहां पे आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, वहां पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रही होती है। हालांकि ऐसे खतरनाक वाले शायद रेयर यूज होते हो, बट हमको कल को क्या पता क्या हो जाए, है ना। तो मुद्दा ये है, हमें तो हर चीज के लिए रेडी रहना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली चीज ये है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में एक बच्चा ऐसा होगा, है ना, जिसने, जैसा मैंने बोला कि 900 लोग जो हैं, है ना, होंगे ऐसे जिनको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हल्का फुल्का सिखाया गया होगा, उनको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन में मामला अटकता होगा। तो मेरे ख्याल से वो बच्चा भी इस वीडियो को देखे एंड तक, उसको लगेगा कि हाँ, उसने समय वेस्ट 1 मिनट भी नहीं करने देंगे, है ना। बस सिर्फ और सिर्फ समय इन्वेस्ट कराइए, उसमें कुछ ना कुछ लेके ही जाए। अच्छा खासा कॉन्फिडेंट रहेगा, उसके बाद उसको आई थिंक कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ना ही किसी से कुछ डाउट पूछना पड़ेगा। हल्का फुल्का कोई क्वेश्चन का पेचीदा मामला वो बात अलग है, बट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कोर जो चीज है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बोल तो दिया ही ना, लिख के ही दूं क्या। चलो, दूसरे टाइप का बच्चा क्या होगा, जिसको ऑफकोर्स कुछ भी नहीं आता होगा, तो उसके लिए तो ऑफकोर्स रामबाण ही है। मतलब और मल्टीपल जगह भटक नहीं पड़ेगा, सीधे वो आए और देखे, शुरू से स्क्रैच से अपन सारी चीजों को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। मैं फटाफट क्विकली बता देता हूँ हम वीडियो का फ्लो क्या रखेंगे। सबसे पहले ये तो बस एक क्वेश्चन था, इसको अपन लेटर डिस्कस करेंगे जब हम सारी चीजों को सीख लेंगे। तो हम वन बाई वन सारी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, कब क्या होता है, क्या कॉल टू एक्शन बटन है, ऐसा होने पे क्या करोगे, वैसा होने पे क्या करोगे, कुछ कंपैरिजन वगैरह, ये सब देखने के बाद कुछ प्रो टिप भी दी जाएगी, और फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और ये वो वाला क्वेश्चन जो अपन ने स्टार्टिंग में दिया था। एंड फिर एक क्वेश्चन ये भी है, चाहे तो आप इसको होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हो, और अपना आंसर जो है वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, और हम चेक करके बता देंगे आपको। फिर कोई दिक्कत होगी, अगर आप बोलोगे सर इसका भी बता दीजिए, तो हम बता देंगे, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, घर वाली बात है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन तो तब करेगा ना बेटा, जब तुझे ग्राफ पता होगा ओरिजिनल का, है ना। ओरिजिनल बोलो, या हम बोले कि जो स्टार्टिंग रूट ग्राफ है ना, रूट ग्राफ बोलो जो भी है। जैसे y बराबर एफ एक्स का ये ग्राफ, या तो बेटा आपको दे रखा होगा, या बेटा आपको सब आता है। अगर मतलब ग्राफ बनाना उसका आता होगा, है ना, जैसे एल एन एक्स का दे दिया तो आता है ना एल एन एक्स का, इस तरह की बात है। या फिर आपको दे ही रखा हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे एफ एक्स का ग्राफ आपको दे दिया है। सही बात है, सही बात है।
अब बेटा जिसको पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, x को x प्लस माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हैं। और ध्यान से बेटा a जो है पॉजिटिव है, तभी तो बेटा यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब भी बनता है ना। अगर मैं यहाँ पे a को खुला छोड़ दूं तो फिर क्या प्लस और क्या माइनस, समझ में आ रहा है। तो अगर a पॉजिटिव है तो प्लस का और माइनस करने का मतलब है कि हाँ x में कुछ जोड़ रहे हो या फिर x में कुछ घटा रहे हो, ये बात समझ में आई। तो देखो पहले तो अपन फटाफट, अगर x को x प्लस ए से रिप्लेस करते हो मतलब पहली ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले हमारा ग्राफ क्या था, y बराबर एफ एक्स का बन रहा था। अब हमने बोला कि नहीं नहीं x को x प्लस ए से रिप्लेस कर दो, तो भैया जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो भी चेंज होगा वो कहाँ करा है, x पे, तो यहाँ पे x प्लस ए आएगा। हर बात का देखो इंपॉर्टेंस है, आप ध्यान रहे। अब जो इसका कॉल टू एक्शन है कि भाई ऐसा होने के बाद आप ग्राफ में क्या चेंज करोगे, तो बेटा हॉरिजॉन्टली, है ना, लेफ्ट साइड में ए यूनिट शिफ्ट हो जाता है ग्राफ। सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ क्या होगा, ए यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, समझ लो इस तरीके से। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके भी दिखाएंगे, जैसे x माइनस वन का है वगैरह वगैरह। अगर मैं x को x माइनस ए से रिप्लेस करूं, ठीक है ना, तो बेटा ग्राफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए का बनेगा। कॉल टू एक्शन क्या होगा, राइट साइड में ए यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो उल्टा कार्यक्रम चलता है, उल्टा, समझ में आएगा नहीं, उल्टा। जब आप सोच रहे हो सर यार जोड़ा तो लेफ्ट में गया, हाँ क्यों गया वो उसका रीजन है, वो ग्राफ से देखोगे। बट रटने के हिसाब से तो आप समझ लीजिए कि उल्टा ही कार्यक्रम चलता है जहां तक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। जब x को x प्लस वन से रिप्लेस करेगा तो ग्राफ एक यूनिट लेफ्ट में जाएगा, जब x को x माइनस वन से रिप्लेस करेगा तो ग्राफ एक यूनिट राइट में जाएगा। उल्टा कार्यक्रम चलता है, रट्टाफिकेशन बता रहा हूँ। समझने की बात है, वो भी समझते हैं। तो हमने बेटा क्या समझा, देखो अब मैंने क्या बोला कि यार ग्राफ बनाओ, किसका बना भाई, y बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस वन का। तो अब मुद्दा ये आता है कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कहाँ है, तो ये रहा ग्राफ। अब हमें बनाना है किसका, एफ ऑफ एक्स माइनस वन का। तो हमने क्या रट रखा है कि हमें ग्राफ को एक यूनिट राइट में शिफ्ट करना होगा। अच्छा शिफ्ट करना क्यों होगा, है ना, अगर इस पे भी तुम्हें थोड़ा सा सोचना है तो वो भी मैं बता देता हूँ, है ना। फिर अपन क्या फटाफट फटाफट चीजों को आगे लेके जाएंगे, है ना। बट एक बार हाँ, जैसे जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसको यार ये जानने का पूरा पूरा हक बनता है कि क्यों भैया क्यों शिफ्ट कर दिया। तो देखो होता क्या है, जब तू यहाँ पे x की वैल्यू वन डालेगा, ठीक है, तो f को ऐसा महसूस होगा कि मेरे अंदर जीरो आ रहा है। सही बात है, जब तू x की वैल्यू वन डालेगा तो इसको कैसा महसूस होगा भाई, f को कि इसके अंदर जीरो आ रहा है। तो वो देखेगा जीरो पे वैल्यू कितनी थी, तो बोलेगा जीरो पे वैल्यू मेरी कितनी थी, माइनस वन ही थी। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो और देखते हैं। जब x की वैल्यू तू टू डालेगा, टू, तो टू डालने पे f के अंदर कितना आएगा, वन आएगा, है ना। तो ये देखेगा यार कि मेरे पास जब वन आता था अंदर f के अंदर, है ना, f के अंदर वन आता था तब वैल्यू जो आती थी माइनस वन आती थी। तो इसका मतलब टू पे जो वैल्यू अब मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए, माइनस वन मिलनी चाहिए। तो ये कब मिलेगा, जब ये पूरा का पूरा ढांचा राइट साइड में शिफ्ट हो। अच्छा देखो मजे की बात क्या, हम कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई जब तू ग्राफ को ए यूनिट राइट लेफ्ट में ले जा रहा है तो तू वाई एक्सिस को भी कहाँ शिफ्ट कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है ए यूनिट राइट में, ठीक है ना। ए यूनिट कहाँ पे, राइट। सही बात है कि नहीं। अगर भाई सीधी बात है ना, ग्राफ को या तो पूरा का पूरा बड़ा सा बड़ा उठाओगे, एक ए यूनिट लेफ्ट में ले जाओ, या फिर वाई एक्सिस को पूरा का पूरा मस्त उठा के ए यूनिट राइट में ले जाओ, तो काम अपना बढ़िया हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझ में आया नहीं है। अभी मैं बनाऊंगा ग्राफ, है ना, अभी तो बस ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अभी जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ऐसे ही यहाँ पे देखो, जब एक्स को एक्स माइनस ए से रिप्लेस करोगे तो ग्राफ ए यूनिट राइट में जाएगा। अरे तो भाई वाई एक्सिस को कहाँ शिफ्ट कर देगा, वाई एक्सिस को शिफ्ट कर दे। जब अगर ग्राफ राइट में जा रहा है तो वाई एक्सिस कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। कितना, ए यूनिट, तब भी तेरा काम हो जाए। दोनों को मत कर देना, है ना, किसी एक को करो। समझ में आएगा नहीं आया। तो जैसे मैंने बोला कि यार अगर मान ले मुझे ग्राफ को कहाँ ले जाना है, ठीक है, मुझे ग्राफ को कहाँ ले जाना है, मुझे ग्राफ को, ये बार एक नंबर हटाता हूँ मैं ना, तो आपको हल्का सा आइडिया लगेगा। मैंने बोला कि सर ग्राफ को मैं क्या ले जा रहा हूँ, लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, सॉरी एक्स माइनस वन है ना, तो ग्राफ को कहाँ ले जा रहा हूँ, राइट में ले जा रहा हूँ। तो वाई एक्सिस कहाँ चला जाएगा मेरा, लेफ्ट में चला जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। अगर बेटा ग्राफ राइट में जाना चाहिए तो ऐसा तुम्हें महसूस होना चाहिए कि वाई एक्सिस कहाँ चला गया, राइट में। देखो ना, आप इसको देखो और इसको देखो, इस पूरे ग्राफ को, है ना, इस पूरे ग्राफ को जब आप राइट में शिफ्ट करोगे ना, तो आप देख सकते हो बड़े आराम से कि ये जो पॉइंट है वो यहीं तो आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, समझ लो, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्लियर है।
और ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अब ये कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, इसलिए मैंने दोबारा लिख रहा हूँ। अब आप खुद सोचो, जैसे तू जीरो डालेगा यहाँ पे, है ना, जैसे ये जीरो, तो जीरो डालने पे क्या होगा, एफ के अंदर -1 आएगा, और -1 डालने पे बेटा वैल्यू जो आती थी वो जीरो ही आती थी, तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो पे भी जीरो रहेगी। सही बात है। फिर तू बोलेगा वन डालता हूँ सर मैं, वन डालेगा तो वन डालने पे एफ के अंदर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वन डालने पे एफ के अंदर जीरो आ रहा है, तो जीरो की वैल्यू कितनी आती थी, -1 आती थी, देखो -1 आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। ऐसी बेटा तुमने टू डाली, टू डालने पे एफ के अंदर वैल्यू कितनी बनेगी, वन बनेगी, तो वन डालने वैल्यू कितनी आती थी, -1, बोलो आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही, क्योंकि हमने सही ग्राफ बनाया, इसलिए मैच हो रहा है सब कुछ। तीन डाला, तीन डालने पे एफ के अंदर दो बनेगा, और दो की वैल्यू कितनी आती है, जीरो, देखो आ रही है जीरो। समझ में आ रही है। तो वही कहानी है ना। तो कुल मिला के आपको अब समझ में आ गया कि भाई ग्राफ हमारा जो है वो 1 यूनिट राइट में क्यों शिफ्ट होता है। अगर मान लो एक्स को एक्स माइनस ए से रिप्लेस करता हूँ तो ए यूनिट ग्राफ राइट में क्यों शिफ्ट होता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत आप भी स्ट्रेस दोगे अपने ऊपर तो बड़े आराम से ये चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो मैंने ये भी आपको समझा दिया, ग्राफ को जोर आ रहा है आपको उठा के ए यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करने, अरे तो वाई एक्सिस को ए यूनिट राइट में शिफ्ट कर दे, मतलब उल्टा पुल्टा चल रहा है। समझ में आ गई। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल, एक्स को एक्स प्लस माइनस ए से रिप्लेस किया, प्लस ए से करा, और ए पॉजिटिव है तो भैया लेफ्ट में ग्राफ, तो वाई एक्सिस राइट में। सही बात, ऐसे आप सोच सकते हो। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो अपनी है, इसी के बिहाफ पे y को अगर y प्लस माइनस ए से रिप्लेस कर, अगेन y ए इज पॉजिटिव, तो y को अगर देखो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, y पे हो रही है, तो y प्लस ए पे आया तो बराबर एफ एक्स आया, y माइनस ए आया तो बराबर एफ एक्स आया। तो देखो रटना वही है ना, जो अभी रटवाया था आपको। तो अगर बेटा y को y प्लस, जैसे वहां पे x को अगर x प्लस ए से रिप्लेस कर दे तो ग्राफ हमारा ए यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट होता था कि नहीं होता था। तो जब तू y को y प्लस ए से करेगा, अभी हम रटने की सारी चीज बता रहे हैं, समझ तो तुम ये ना क्यों हमारा चेंजेस होता है। अब हम सीधे रट्टा और कैसे यूज करना है फटाफट यहाँ पे बात करेंगे। मेरी बात समझ में आई। तो जैसे y को अगर y प्लस ए से रिप्लेस करेगा बेटा, तो पूरा का पूरा ग्राफ ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं है, डाउनवर्ड। जैसे मैंने बोला ना, फिर से वही कहानी उल्टा, है ना, यही फंडा है। अभी देखता जा तू, यही उल्टे का जादू चलता रहेगा कमाल का, है ना। कि भाई y को y प्लस ए से रिप्लेस, जैसे x को x प्लस ए से करा तो ग्राफ कहाँ गया, लेफ्ट में गया ना। तो ऐसे ही y को y प्लस ए से रिप्लेस, ग्राफ कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। y माइनस ए से करेगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। हालांकि देखो समझ में भी बच्चों को बहुत आराम से आता है, बच्चा बोलता है अच्छा तुम यही तो कह रहे हो सर, एफ एक्स प्लस ए तो हो गया इसलिए ऊपर जा रहा है। हाँ मैंने बोला सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी एफ एक्स की रेंज में जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ग्राफ इसलिए ऊपर शिफ्ट होता है। तो ये समझ भी लिया अपन, है ना, इसमें कोई बड़े बुराई की बात नहीं है। बट अगेन मैं फिर बता दूं, इतना समय होता नहीं, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो ये सब कार्यस्थानी थोड़ी करता रहेगा तू। तेरे पास में तो ये होना चाहिए फट 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 कैसे काम करना है, क्योंकि सवाल ग्राफ बनाना है बहुत ही रेयर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आएगा, तो ग्राफ बनाना है और उस आंसर भी निकालना है। समझ में आया। अब जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस वाले में अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए बेटा इसका ग्राफ बनाए, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है ना, वही चल रहा है पीछे वाला, और मुझे क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, y प्लस वन बराबर एफ एक्स का, लेट्स सपोज इसका ग्राफ बनाना है। मतलब आप समझ गए ना किसका, एफ एक्स माइनस वन का। तो एक यूनिट ग्राफ क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और आप तो बहुत ही चालाक लोग हो, आपने तो नेक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप बोलोगे अरे अरे कौन ग्राफ नीचे ले जाएगा, अरे यार, है ना, एक यूनिट। सीधा सीधा हम क्या करें भैया, ग्राफ को नीचे ले जाओ, मतलब क्या, एक्स एक्सिस को कितना ऊपर ले जाओ, कितनी यूनिट, ए यूनिट। समझ में आएगी नहीं यार, सोचो सोचो। अगर ग्राफ को नीचे ले जा रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि भाई एक्स एक्सिस को ऊपर ले जाओ। समझ में आया। हालांकि कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वो अपन कर देंगे अभी मस्त चेंज, कोई दिक्कत वाली बात। समझ में आएगी नहीं यार। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या करा, हमने बोला कि नहीं, हम तो ग्राफ को नीचे नहीं ले जा रहे, हम तो एक्स एक्सिस को एक यूनिट ऊपर ले जा रहे हैं, तो अपने आप ऐसा लगेगा कि हाँ यार ग्राफ नीचे चला गया। बात सही है कि नहीं है, बात सही है कि नहीं है ना। तो आगे देखा आपने कैसे मजे से काम हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चीज है, हटाओ इसको। तो कहने का मतलब ये बेटा कितना हो गया अपना, है ना। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ कि इसकी y बराबर एफ एक्स माइनस वन की है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, और आप देख सकते हो बड़े आराम से ग्राफ हमारा नीचे चला गया एक यूनिट, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, पहले 0,-1 था, अब ये एक यूनिट नीचे जाने -2 हो जाएगा। सही बात है। और ये पॉइंट ऑफ कोर्स कितना आ जाएगा, -2,1 था ना,
तो अब ये कितना आ जाएगा, -2, 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा ग्राफ नीचे चला मेरे ख्याल से, समझ गए। एंड सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, कहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हो आप, सेम। अगर ग्राफ को ए यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो एक्स एक्सिस को, है ना, नीचे शिफ्ट कर दो ए यूनिट। सही है ना? तो कुछ भी कर सकते हो, अब वो आपके ऊपर है। मैंने तो आपको दोनों बता दिया। नेक्स्ट देखें, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 में क्या होता है, जब हम x को -x से रिप्लेस करते हैं तो जो ग्राफ अब हमें चाहिए होगा वो y बराबर एफ ऑफ -x, क्योंकि ये तो y बराबर एफ ऑफ x का दे रखा है ना, वही सेम ग्राफ। तो -x का चाहिए होगा, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, देखो ना, x को चेंज किया ना तो यहीं पे चेंज करना, कहीं और कुछ मत कर देना। हाँ, तो y बराबर कितना आ गया, एफ ऑफ -x का। इसमें कॉल टू एक्शन क्या है कि ग्राफ को 180 डिग्री y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो। सही बात है ना? क्यों कर रहे होंगे ऐसा, वैसे आप समझ तो गए ही होंगे, बट फटाफट मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, क्यों कर रहे होंगे हम ऐसा, सीधी बात है। जब x की वैल्यू तू पॉजिटिव डाल रहा था इसमें, तो ऐसा ग्राफ आ रहा था इधर वाला। सही बात है। लेकिन जब तू यहाँ पे पॉजिटिव डालेगा x की वैल्यू, तो f के अंदर जो जाएगा वो नेगेटिव जाएगा, तो उसे लगेगा यार मेरे अंदर तो नेगेटिव जा रहा है, तो मेरी जो नेगेटिव वाला छवि है वो उसको उधर लेके आओ। तो तुम्हें नहीं लगता इस पूरे को आप घुमा दो, है ना, 180 डिग्री रोटेट कर दो, रोटेट करते ही अपना काम हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं है? अब रोटेट कर देते हैं फटाफट से, तो देखो रोटेट करने से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। सही बात है। तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा इधर घूम के आ जाएगा। समझो, सोचो ना, ऐसे पकड़ के घुमा दिया 180 डिग्री, तो बेटा ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो ऐसे, और ये पहले 2 पे था तो ये ऐसे जाएगा। सही है। और ये 3 तक, -3 तक ऐसे चला जाएगा मेरे ख्याल से। सही है। ऐसे बना देता हूँ एक बार, है ना, ऐसे जाए। और इधर जब घूम के आएगा तो ये बेटा 1 पे आएगा, और फिर 2 पे पीक ले लेगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहानी क्या है, हमें पता चली कि नहीं चली, है ना, हम क्यों रोटेट कर रहे हैं, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। और क्या करना है, जब x को -x से रिप्लेस करेंगे तो 180 डिग्री रोटेट। आगे देखें, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है y को जब आप -y से रिप्लेस कर दो। ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल, जब y को -y से रिप्लेस करोगे तो एफ एक्स -y बराबर एफ एक्स आएगा, या फिर y बराबर -f(x) आएगा। तो बेसिकली कॉल टू एक्शन क्या होगा, जैसे हमने उधर रोटेट करा था 180 डिग्री, किसके अबाउट किया था, जब x को -x से रिप्लेस किया तो हमने y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया था, देखा आपने? तो अगेन यहाँ पे भी देखो उल्टा चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, x को चेंज किया तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। सही है ना? और यहाँ पे x y को चेंज किया तो x एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करेंगे, कितना, 180 डिग्री। समझ में आएंगे? रीजन सिंपल है कि जब एफ एक्स पहले पॉजिटिव था तो अब उसके आगे माइनस लग गया, तो ये वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है पॉजिटिव हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आई थिंक बड़ा आराम से ये समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मस्त इसको कर दिया, रोटेट कर देता हूँ, है ना। तो रोटेट करने के बाद में जो ग्राफ मेरा बनेगा वो देखो क्या बनेगा, फटाफट देखिए। सिंपल, है ना। सबसे पहली चीज तो क्या है, ये वाला ऊपर आ जाएगा, -1 था वो 1 हो जाएगा। सही है ना। और ये वाली चीज जो है वो मेरी ऐसे बन जाएगी। क्लियर है? और ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो बेटा ये हमारा ऐसा जाएगा, और ये ऐसे -2 पे जाएगा, और फिर ये इधर से कहानी शुरू होगी, और ये ऐसे निकलेगा, है ना। आगे और एक्सटेंड कर दो ग्राफ, रुक तो रहा नहीं है, तो ठीक है। आई बात समझ में? तो ऊपर वाला नीचे हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, तो हमने क्या किया, इसको पकड़ के, कहीं पे भी हिंज हो रखा है मान लो आप, तो है ना, वैसे समझो, और हमने इसको पकड़ के क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। सही है ना। देखो ये पहले पॉजिटिव दे रहा था वैल्यू, आप नेगेटिव दे रहे हैं, यहाँ नेगेटिव दे रहा था अब पॉजिटिव देने लगा। समझ लो ना, तो वो वाली चीज। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आती है जब x को आप मॉड ऑफ x से रिप्लेस करते हो। चलो यार, इस वाले में देखो क्या है, बोला है कि x को आपको मॉड ऑफ x से रिप्लेस करना है, तो आप देख सकते हो y बराबर एफ ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ बनेगा। जैसे मैंने बोला ना, x को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ, तो x को जैसे ही मॉड x डालेगा तो y बराबर एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ आ जाएगा, जो कि इस तरीके से बनेगा। अब देखो इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, कि जब x तेरा पॉजिटिव होएगा, नॉन नेगेटिव होएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मॉड ऑफ x x के बराबर होगा, तो एफ एक्स का ग्राफ ही बनेगा, मतलब वो तो पहले से अवेलेबल है, मतलब इधर वाला ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा।
जैसे ही तू x नेगेटिव करेगा तो वहां पे तू देख सकता है कि मॉड ऑफ x जो होगा वो माइनस एक्स जैसे खुलेगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स वाला बनेगा। जैसे मैं ना इसको मानता नहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं ये बोलता हूँ भाई सिंपल सा बात है, तुझे एफ एक्स ग्राफ तो दे ही रखा है और एफ ऑफ माइनस एक्स का जस्ट तूने अभी सीखा है थर्ड नंबर ट्रांसफॉर्मेशन पे, ये सही बात है। तो तुझे उसमें पता है क्या करना है, बस काम खत्म हो गया, दोनों को बस जैसे ही ज्वाइन कराएगा अपना काम हो जाता है। बट फिर भी रटने के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन बटन। समझ तो हो गई ही अपन, अभी दिखाते कैसे बनेगा कि जो भी हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ना इसको हटाओ, क्योंकि तू समझ गया ना, जब तू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप बनाएगा तो तू रोटेट करेगा, रोटेट करने पे क्या होगा, ये ऐसे रोटेट होगा, समझ रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है राइट वाला वो भी इधर ही आ जाएगा। या इस बात को देख ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्स नेगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए, एफ को तो महसूस ऐसा होगा कि उसके अंदर तो फिल्टर होकर पॉजिटिव ही चीजें आ रही है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो कहने का मतलब क्या है, एफ को तो ऐसा ही लगेगा जैसा पॉजिटिव में ग्राफ था वैसा ही दे दो यार। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर रट्टाफिकेशन मानना है तो बोलते हैं कि लेफ्ट वाला हटा दो, राइट वाला का इमेज लेके चिपका दो, लेफ्ट वाला हटा दो और राइट वाले का इमेज लेके चिपका दो। इमेज मतलब किसमें, वाई एक्सिस में इमेज लो और चिपका दो। समझ में आएगी नहीं आया? तो कैसे ग्राफ बनेगा भाई, इसका बना सकते हैं क्या अपन, तो कभी बना के दिखा दो। अरे रे रे रे, ये देखो ये बनाएंगे अपन अभी, है ना, मस्त ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये देख इंग्लिश में लिखा हुआ बढ़िया, किसी को दिखाना हो इम्प्रेस करना हो ना, तो ये लिखा हुआ मस्त लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए, है ना। चलिए, तो बेटा देख क्या करेगा तू, बोला है रिमूव द लेफ्ट हाफ ग्राफ फॉर एक्स नेगेटिव ऑफ द ग्राफ, देन वी टेक मिरर इमेज ऑफ द राइट हाफ ग्राफ ऑफ एक्स ग्रेटर ऑफ द ग्राफ इन वाई एक्स, सिंपल। तो मैंने कहा कि ये वाला ग्राफ तो हटा दिया, क्योंकि एफ को ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि जो भी आ रहा है उसके अंदर वही आ रहा है जो कि पॉजिटिव के लिए था, है ना। तो इसी की इमेज लो मस्त और इसी का आप ग्राफ बना लो। समझ में आ गई होगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी लोग बढ़िया वाला बना देते हैं, तो ये ऐसे करके बन जाए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ठीक, लेफ्ट वाला हटा दे, राइट वाले की इमेज ले ले वाई एक्सिस में और उसी को चिपका दे, ग्राफ डन, अपना काम हो गया क्या। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मूव करते हैं जो कि है y बराबर मॉड ऑफ x। तो हमने क्या किया, y को मॉड x से रिप्लेस किया, हमारे पास ग्राफ बेटा किसका है, शुरू से देखो वही चला रहा है, इसमें क्या हमने जानबूझ के ऐसा तिगड़म बिगड़म करा कि जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो दिख जाती है अलग से, है ना। सही बात है। तो जैसे ही तूने करा मॉड y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, अब देखो मजे की बात क्या है, गणित आती है तो हम वही लगा रहे हैं। गणित क्या कहती है भाई, इधर तेरा नॉन नेगेटिव नंबर पड़ा हुआ है, इधर कुछ अता पता नहीं, एफ एक्स तो देख नेगेटिव भी है कभी कभी, कभी कभी पॉजिटिव भी है कि नहीं है। तो मुद्दा क्या है, हमने तो इधर नॉन नेगेटिव इधर का कुछ अता पता नहीं, तो भैया केस बना लेते हैं यार कि अगर राइट हैंड साइड को मैं बोल देता हूँ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मॉड वाई भी एक नॉन नेगेटिव के बराबर होगा। जैसे आपने इस तरह के सवाल तो करे ही होंगे ना, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। बट आपने ऐसा भी करा होगा कि मॉड ऑफ एक्स अगर -3 है तो नो सॉल्यूशन। सही बात है, क्योंकि नॉन नेगेटिव के बराबर नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो वो वाली चीज हो जाती है। समझ में आएगी। तो वही एकदम सिंपल चीज जो आपको आता है उसी से ही आगे बढ़ते बढ़ते चीजें बनी होती है, कोई गैप नहीं है, जबरदस्ती का क्रिएट भी मत करा करो। तो y बराबर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के आगे प्लस माइनस आ जाएगा, जैसे 1 + -3 लिखा था वैसे ही प्लस माइनस एफ एक्स आ जाएगा। बट जब एफ एक्स नेगेटिव होगा तो आप देख सकते हो ब्लैंक, मतलब कोई भी ग्राफ वहां पे नहीं बनेगा, रीजन बीइंग कि इधर नॉन नेगेटिव इधर वाला चीज नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया नहीं? तो मुद्दा क्या है, समझते हैं इस चीज को। देखो फिर से सुनो, आपने बोला कि सर जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप बोलोगे यार एफ एक्स ग्रेटर देन मतलब एफ एक्स मतलब ग्राफ जो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर कब है, तो आप देखोगे यार इस एरिया में है ऊपर, बाकी इधर तो नेगेटिव है नीचे, है ना। तो मजे मुद्दा क्या है कि जब हम देखेंगे 2 से आगे और -3 से -1 के बीच में, तब तक एफ एक्स पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि तब तक ग्राफ हमारा बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तब तक हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है ना। जरा आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ये कि जब तू बोल रहा है सर एफ एक्स का पॉजिटिव है, तो आपने देखा एफ एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है 2 से आगे के लिए है ना, और -3 से -1 के लिए। सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है ना। तो तुम बोलोगे सर ग्राफ जो है वो इतना तो एफ एक्स का ग्राफ आ ही जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और 2 से आगे के लिए इसका ग्राफ आ ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सोचो सोचो, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कोई ना कोई तो एक्स की वैल्यू आएगी ना जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वही आ रहा है -3 से -1 और 2 से आगे।
सही है भाई। तब तू बोल रहा है कि सर वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनेगा और माइनस एफ एक्स का भी बनेगा। अरे यार, ये माइनस एफ एक्स का क्या बनता है, अभी बताया नहीं था। वाई को जब माइनस वाई से रिप्लेस करते थे तो हम पूरे के पूरे ग्राफ का इमेज ले लेते थे, है ना, मतलब रोटेट कर देते थे। देखो ध्यान से, वाई को माइनस वाई से करने से क्या होता है, रोटेट 180 डिग्री। तो जब तू 180 डिग्री रोटेट करेगा तो देख ग्राफ -3 से -1 में यही तो आएगा, और 2 से आगे के लिए आ जाएगा। मतलब एक तरीके से आप ऐसा ही बोल सकते हो कि इसकी इमेज ही ले लो आप। तो जो आपका एफ एक्स आ रहा है ना, उस डोमेन में जब हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी चीज तभी लिख पा रहे हो बेटा आप, ये लिख ही तब पा रहे हो जब आपके पास एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो कब है, 2 से आगे और -3 से -1 में। सही बात है। तो एफ एक्स का ग्राफ ये ऊपर वाला आ गया, है ना, और माइनस एफ एक्स का जस्ट उसका इमेज आ जाएगा। ये बात बड़ी इजीली समझ में आ जाती है। फिर जब एफ एक्स नेगेटिव होगा तो ब्लैंक मतलब कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने बताया था बेटा ये नेगेटिव है ना, -1 से 2 में, तो -1 से 2 में कोई ग्राफ नहीं आएगा, -3 से इधर भी कोई ग्राफ नहीं आएगा। समझ में आया? तो बस हमारा ऐसा ग्राफ बना। अगेन इसका कॉल टू एक्शन क्या है कि रिमूव ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है वो हटा दीजिए। ऑब्वियसली बात है, समझ में आती है क्यों हटाना है। और फिर जो बचा ग्राफ है उसी की मिरर इमेज ले लो। कहाँ पे लोगे भैया, एक्स एक्सिस में लोगे, और दोनों ग्राफों का यूनियन ले लो, मतलब एफ एक्स का और माइनस एफ एक्स का यूनियन, मतलब दोनों ग्राफ एक साथ आएंगे। अब होता क्या है, जन इसके करस्पॉन्डिंग एक बात हमेशा आपने सुनी होगी कि ये फंक्शन नहीं होता है ना, नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है नहीं होता है। क्योंकि देखो ध्यान से, समझ रहे हो, ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो एक से ज्यादा बार कट कर रही है, मतलब एक एक्स की वैल्यू पे दो वाई की वैल्यू, तो ये फंक्शन नहीं होता है ना। बट उससे कोई लेना देना नहीं, जब हमें ग्राफ बनाना है तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आती है जो एफ एक्स को मॉड ऑफ एफ एक्स से रिप्लेस करने वाली है। ठीक है, अब इसमें एकदम क्लियर कट चीजें हैं। वाई बराबर एफ एक्स का मॉड लगा दिया, अगर मान लें अंदर वाली चीज नॉन नेगेटिव होगी तो जाहिर सी बात है एफ एक्स आ जाएगा, अंदर वाली चीज नेगेटिव होगी तो मॉड अपना जादू दिखाएगा, तो माइनस एफ एक्स के बराबर होगा। सही है। तो अब तक हमने सारी चीजें सीख ली, अब हम बात करने वाले हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स के बारे में क्या होगा। ये हमारा ग्राफ देखो, वाई बराबर एफ एक्स का है। अब कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, है ना। अब देखो जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा आपको करना है। क्या करोगे, देखो बेटा, इसमें सिंपल सी चीज है। एफ एक्स जब जब पॉजिटिव है, कब कब है, 2 से आगे वाले में और -3 से, तो उसमें तो इसका ऐसा कैसा ग्राफ बनेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जब एफ एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो ये वाला ग्राफ जो है वो माइनस एफ एक्स का बनेगा। माइनस एफ एक्स का मतलब क्या होता था, याद है, रोटेट करना होता था। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव आ रहा था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सही है भाई। तो वो चीज हमें यहाँ पे करनी होती है। तो उस हिसाब से देखें तो हम इसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। देखो बच्चों, कैसा ग्राफ बनेगा इसका। तो ये तो ऐसा ही है, पॉजिटिव है तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और जो भी हमारा एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है, ठीक है, वो पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सही है ना, ये -1 पे कट कर रहा है तो आप 1 पे कट करेगा, और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर ये ऐसे। सही है। और इधर हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो जो भी हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, अगर हम कॉल टू एक्शन की बात करें तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब उसकी मिरर इमेज ले लो आप, है ना। आप खुद सोचो ना यार, जब अच्छा इसको कोई लोग इससे भी कंफ्यूज कर देता है, पता नहीं क्यों कर देता, बट कर देता है। अब यहाँ सीधी सीधी बात है, मॉड वाई बराबर एफ एक्स, अगर एफ एक्स नेगेटिव हो गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ब्लैंक। ठीक है। और यहाँ दूसरी चीज है कि वाई बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स, तो जब एफ एक्स नेगेटिव हो रहा है तो उस समय हमें जो वाई मिलेगा वो तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना। इसलिए आप सोचो भाई, जब एफ एक्स नेगेटिव है, कहाँ है, -1 से 2 में है, तो नेगेटिव पे जैसे -1 वैल्यू आ रही है 0 पे, बट जब तू अब 0 डालेगा तो वैल्यू -1 का मॉड मिलेगी ना, तो ऊपर जाएगा। इसलिए हमने मिरर इमेज लेके ऐसे कर देते हैं। तो कॉल टू एक्शन आई थिंक समझ में आ गया भाई। जैसा ऊपर पॉजिटिव में एक्स है उसको कुछ मत छेड़ो, जब एक्स एक्सिस के नीचे तो उसका पलट के आप ऊपर ले जाइए, यही काम आपको करना होता है। चलिए भी नेक्स्ट अपना जो है उसमें देखते हैं 8 नंबर की ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि देखो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। 8 में हम क्या करते हैं, जब x को अगर ए एक्स से रिप्लेस कर दें, ए पॉजिटिव हमने लिया जानबूझ के, मतलब
फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी हो गया, लेट्स सपोज एफ ऑफ -2x हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक तो होगी x को -x से रिप्लेस करने वाली और एक होगी x को 2x से रिप्लेस करने वाली। ये हमें आती है, तो अब हम ये सीख रहे हैं, इसलिए हमने जानबूझ के a को पॉजिटिव करा है। मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? चलो अब अपन आ जाते हैं मुद्दे पे असल। तो इसमें होता क्या है, देखो जब हम x को ax से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ हमारा किसका चाहिए होगा? f ऑफ ax का चाहिए होगा। हमारे पास ऑफकोर्स y बराबर fx का ग्राफ होगा। अब इसमें देखो बहुत ही तजुर्बे वाली बात है कि क्या करना होता है, डिवाइड कर दो आप x एक्सिस को a यूनिट से। सही है ना? मतलब इसका कॉल टू एक्शन क्या है कि जो हमारा y बराबर fx का ग्राफ है उसमें आप x एक्सिस को a यूनिट से डिवाइड कर दो सीधे सीधे। जैसे मान लो अगर मैं इनके ग्राफ बनाने y बराबर साइन 2x का या y बराबर साइन ऑफ x/2 का, तो हम बना सकते हैं। ये मैंने क्या करा है, साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने दिखा दिया है। साइन एक्स का ग्राफ तो सभी को आता है, आपको 0 से पाई 2 पाई इस तरह की बात है। ठीक है, अगर मान लो मुझे किसका ग्राफ बनाना है बेटा, साइन ऑफ 2x का बनाना है फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा? साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक बार इसी को थोड़ा कॉपी पेस्ट मारा तो ये नीचे आ जाएगा। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, क्या बोला बताओ जल्दी बताओ। मैंने बोला बेटा सीधे कॉल टू एक्शन क्या है, डिवाइड कर दो आप एक्स एक्सिस को ए यूनिट से। तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ किसका, साइन 2x का, तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा डिवाइड कर दोगे किसको, पूरा का पूरा जो एक्स एक्सिस उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये पाई/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और ये आपका जॉब डन, काम हो चुका है बेटा, काम हो चुका है ना? देखो ध्यान से, काम हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे काम हो चुका, खुद सोचो। जब तू x की वैल्यू पाई/4 डालेगा तब जाके साइन के अंदर पाई/2 आएगा, तो वैल्यू 1 होगी। तो देखना पाई/2, ये पाई/4 होगा। समझ में आया? तो कहानी बड़ी विचित्र है मेरे दोस्त, है ना? तो देखो कितनी जल्दी बनाती है, नहीं तो क्या इसी में तुम मगजमारी करते रहते हो। मैंने देखा बच्चों को पता नहीं क्या ही खेलते रहते हो, कभी कुछ कर देंगे कभी कुछ कर देंगे। बहुत ही निहायत ही सिंपल शब्दों में क्या करना है, डिवाइड कर दो। क्यों करना है ये समझ में आई गया, है ना? बेसिकली क्या होता है, जब अगर आप फंक्शन आगे पढ़ोगे तो उसमें पीरियडिक फंक्शन पढ़ोगे, तो पीरियडिक फंक्शन आप देखोगे, जैसे इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड ऑफ कोर्स 2 पाई है ना, साइन एक्स का। बट जब यहाँ पे ए वगैरह कुछ भी आता है तो इसका पीरियड कितना आ जाता है, 2 पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। तो जो पहले जो दो लूप हमारे 2 पाई में बन रहे थे, है ना, 0 से 2 पाई, वो आज पाई लेंथ इंटरवल में कंप्लीट होने लगते। इस वजह से ऐसा कार्यक्रम हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो आगे जब पीरियोडिक पढ़ोगे तब ये समझ लोगे। तो इसको अगर नहीं भी आया तो इग्नोर मारो इसको। सही बात है। तो ये इस तरीके से बन जाता है। अगर मान लो साइन ऑफ x/2 अगर बनाना होगा तो मैं डिवाइड किससे मारूंगा, 1/2 से, इवेंचुअली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 2 पाई हो जाएगा। समझ गए? खैर, ऐसे बन जाएगा। अगर हम इसी को थोड़ा दिखाएं, तीनों ग्राफ को एक बार कंपेयर करके दिख जाएगा आपको। ये जो अपना क्या बोलते हैं, ये वाला ग्राफ है वो साइन एक्स का है, ठीक है बेटा। और ये वाला ग्राफ मैंने कंपेयर करने के लिए एक बार ऐसे ही दिखा दिया, डेस्मोसिस से लेके आप समझ जाए। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये वाला साइन 2x का ग्राफ है, देख रहे हो आपको, है ना? जिसके ये लूप बड़े आ रहे होंगे, समझ रहे हो, उसका जो पीरियड बढ़ गया होगा, ऑफकोर्स सी बात है, तभी जाकर वो फैला रहा है कवर करने के लिए। और जिसका लूप छोटा है उसका पीरियड कम हो गया होगा। ठीक है, बट फिर भी देखो समझ में तो आपको आएगी। ये हमारा ऑफकोर्स एक्स एक्सिस, ये हमारा ऑफकोर्स वाई एक्सिस, और ये हमारा साइन का ग्राफ है, ये हमारा साइन 2x का हो गया, और ये हमारा साइन ऑफ x/2। तो तीनों ग्राफ जस्ट ऐसे ही दिखा दी। ठीक है, मतलब बनाना तो बेटा आपको सिखा ही दिया अभी, है ना? और ये तो बस ऐसी कंपैरिजन के लिए दिखा दिया, अच्छा लग रहा था रख लिया मैंने, है ना? और देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, y को अगर मैंने ए वाई से रिप्लेस किया, अगेन ये पॉजिटिव है, तो ए वाई बराबर एफ एक्स या फिर y बराबर एफ एक्स वाई ए, है ना? ए पॉजिटिव है तो डिवाइड लगा सकते हैं। अगेन कॉल टू एक्शन बेटा क्या है, डिवाइड कर दो वाई एक्सिस को ए यूनिट से। समझ रहे हो? तो मैंने आपको देखो शुरू से बोला था उल्टा रट्टाफिकेशन, ये हमने ए से मल्टीप्लाई करा है वाई को, और हमारा कॉल टू एक्शन क्या है, डिवाइड कर दे बेटा वाई एक्सिस को। जैसा का तो पीछे भी देखेगा हमारा हमने जो करा था वो क्या करा था, एक्स को ए एक्स से रिप्लेस करा था, देखा आपने? और हमने कॉल टू एक्शन क्या है, डिवाइड कर दे बेटा ए से। तो उल्टा अभी भी चल रहा है। हाँ, समझ में आया नहीं आया? अब मुद्दा क्या है, इसको अगर हमें ग्राफ बनाना है, जैसे हमें मान ले y बराबर 2 sin x का बनाना है, तो ये दिखता है कि एम्पलीट्यूड से काम चल रहा है। इसका एम्पलीट्यूड पहले जैसे ये पाई/2 वैल्यू 1 ले रहा था, तो अब 2 लेने लगे। समझ में आ रहा है? ये तो दिखता भी है, ठीक है ना? ये तो हमें दिख भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
फिर भी अगर मान लो हमें फटफट काम करना है तो हमने जैसा बताया सीधे कॉल टू एक्शन लगा दो, काम हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या बताया मैंने? अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे ये ग्राफ बनाना होगा तो मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी होगी, y को मैंने y बाई टू से रिप्लेस करा होगा। सोचो सोचो, तभी तो जाके टू उधर जाके ऐसे से बना होगा। और मैंने अभी क्या बोला कि जो भी, अच्छा इवेंचुअली ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा 1/2 से मैं पूरे के पूरे वाई एक्सिस को डिवाइड लगा दूंगा, तो ये 1/1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1 -1/1/2 मतलब -2 हो जाएगा। तो मेरा काम हो चुका, मेरा काम हो चुका दोस्तों, मेरा काम हो चुका। समझ में आया? कल को भी बोले नहीं इसका ग्राफ बनाओ 2sin2x का, तो लो आप यहाँ पे भी मस्त डिवाइड लगा दो। है ना मजेदार चीज। मैंने आपको शुरू में ही बोला था, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर डालोगे। है ना, ज्यादा बड़ी बात तो मैं बोलता नहीं हूँ। कुछ और जो अटकाने वाली चीजें वो अलग हो सकती है, बट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म जितना मैंने बता दिया उसमें तो आप नहीं अटकोगे। और देखिए अब आ जाती है अपनी बेटा प्रो टिप, क्योंकि अब हमने क्या करा, बस ये सीख ली है ना। आई थिंक ये सब लोगों ने सीख भी रखी होती है कहानी। तो इस वीडियो का जो असली मजा है ना वो अब यहाँ से शुरू होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से? प्रो टिप। प्रो टिप क्या है, देखो मैं बात बताऊँ। एक आध ट्रांसफॉर्मेशन आती है, सभी कर लेते हैं। जब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एक ही सवाल में आया, जैसा कि आपको शुरुआत ही वहीं से करी थी, तब जाके इन सब प्रो टिपों का काम आता है। तो प्रो टिप नंबर 1 जो है ना, वो देखो क्या है। इन जनरल मतलब हम जो y बराबर मॉड y की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लास्ट में या फिर सेकंड लास्ट में करते हैं। मतलब आपको जैसे 6-7 ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, ठीक है, उनमें y को मॉड y वाली भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा कि इसको सबसे आखिरी में करें। क्यों करें, ये तो बहुत ही रिसर्च का पॉइंट है, तो वो सब कर करा के आपको बताया जा रहा है, बट करें, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चा यही गड़बड़ करता हुआ मैंने देखा हुआ। y को अगर मॉड y से ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो लास्ट वाली स्टेप में या फिर सेकंड लास्ट स्टेप में आप करो, सही है। दूसरी जो अपनी टिप है वो ये है बेटा कि देखो बहुत बार क्या होता है, मतलब मैंने यार देखा बहुत सी जगह ऐसे बताते हैं अगर मल्टीपल ट्रांसफॉर्म आ जाए तो पहले इसको करो, पहले उसको करो, पहले फलाना करो, पहले डिमना का करो, फिर इन अंदर से बाहर जाओ, बाहर से अंदर जाओ। देखो यार मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, ये सब मिथ्वा है, ये सब मिथ्वा है, इससे आपका काम नहीं चलेगा। मैंने तो हर तरीके से हर तरह के बच्चे देख लिए, है ना, फंसते तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, मैं उनको क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आप ग्राफ मत बनाओ। आपकी 10 ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो आप ग्राफ मत बनाओ, आप क्या बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ या जो भी है, फ्लो डायग्राम बनाओ कि पहले मैंने ये वाली करी तो मुझे ये मिला, फिर मैंने ये वाली करी तो मुझे ये मिला। है ना, ऐसे करते करते क्या मैं मनचाहा की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर लगता नहीं बीच में यार ऐसा कुछ कर दिया कि वहां पे तो मैं कभी उस रास्ते पहुंच ही नहीं पाऊंगा, है ना, तो अपना रास्ता बदलें, अपना हिसाब किताब लगाएं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल होते हैं, बट एक दो बार जब आप करोगे ना मेरे साथ तो आपको खुद ही जेन्युइनली फील हो जाएगा कि हाँ यार बढ़िया था, आराम से काम हो जाता है। फालतू ही अपन इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड, है ना, इसको करो सोचते रहते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात, मतलब दूसरी तो होगी, तीसरी बात तो मैंने बोला क्या, फ्लो चार्ट बनाओ। तीसरी बात क्या है, देखो कोई यूनिक पाथ नहीं होता यार, मतलब फ्लो चार्ट मतलब वही पाथ फॉर्मेशन, है ना, पाथ ही बनाना है सिर्फ, है ना, ग्राफ नहीं बनाना है। इसमें ग्राफ हमें इसमें नहीं बनाना है, ग्राफ हम बनाएंगे बाद में, पहले पाथ बना। बच्चा क्या करता है कि पहले फटफट ग्राफ बनाता, बोलता है उसको फिर गलती पता नहीं चलती, ये भी कर दिया वो भी कर दिया, अंट चल रहा है, है ना, तो मजा नहीं आता। आप हमेशा क्या करें, पहले फ्लो चार्ट बनाए, पाथ बनाए, पाथ बनाने के बाद में फिर, अच्छा एक और चीज होती है, कोई बोले कि सर ऐसे ही करूंगा तभी आएगा, नहीं भाई, ये फ्लो चार्ट बनाने का मकसद ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है किसी का, और सेम आंसर आ सकता है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी यूनिक पाथ नहीं होता है, यूनिक पाथ नहीं होता है ना। हो सकता है किसी को किसी पाथ से, हो सकता है किसी को किसी पाथ से काम मिल रहा हो। तो ये दो चार ही चीजें होती हैं, है ना, जो अपन को ध्यान रखनी होती है, जहाँ बच्चा अटकता है कि हमेशा स्ट्रगल करता है, मैंने ऐसे करा, सर ने इस वाले में ऐसे करा, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, मैं वैसे कर रहा हूँ। चलो ये इन सब चीजों से खत्म हो जाएगा। अब इन चीजों को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है ना, इसको हमें ग्राफ बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, फंडामेंटल या रूट ग्राफ
हमें क्या चूज करना होगा, ठीक है। ऑफकोर्स वो चूज करना होगा जिसका ग्राफ हमें बनाना आता है, सही बात है, जिसका ग्राफ हमें बनाना क्या है, आता है। अब इसमें अगेन एक और मेरी इंपॉर्टेंट टिप ये रहती है कि मैं ये बोलता हूँ कि यार देखो, जितना बल्कि से बल्कि ग्राफ बनाना आपका आता है उतना अच्छा है, उतना अच्छा है ना। कोई बोले नहीं मैं एकदम ही शुरू से शून्य से शुरुआत करूंगा, तो उसको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं यार, जितना रिसर्च हो सकी है उसके आगे मैं रिसर्च करूंगा, तो उसको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समय कम लगेगा। तो वही सिंपल फंडा है। तो मैंने क्या बोला कि देखो, यहाँ पे वैसे कोई बोले नहीं, तो वाई बराबर एक्स ग्राफ बनाऊंगा उससे चालू करूंगा। फिर मैं बोलूंगा यार क्यों कर रहा है ऐसा, तुझे वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स ग्राफ भी तो आता ही है यार, तो तू वहां से भी चालू कर सकता है। तो एक बंदा स्टूडेंट वन क्या करेगा, स्टूडेंट बोलेगा अरे सर मुझे तो वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आता है, ठीक है, इवन टू के साथ, बट कोई नहीं, आप यहीं से शुरुआत कर लो। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर हम बोलेंगे यार कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है इसमें, है ना। मतलब हमने बोला कि हमें एफ एक्स बराबर इसका ग्राफ आ रहा है, ठीक है ना बेटा। मतलब ये जो भी बोलो, वाई बराबर मॉड एक्स बोल दो या जो भी बोलो, है ना, ये इसका ग्राफ मेरे को आता है। फिर मैंने बोला अब ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगानी है ताकि हमें ये सब चीजें मिल पाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने क्या किया, मतलब पहले हमने क्या किया, मैं फिर बोल रहा हूँ कि पहले क्या किया बाद में क्या किया उससे मैटर नहीं करता, हम अब क्या करने जा रहे हैं वो सोचो। कि सबसे पहले हम क्या कर लें यहाँ पे, है ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नंबर वन में आप ये देख सकते हो कि आप चाहो तो देखो ये भी कर सकते हो कि हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करें, सही है, टू से मल्टीप्लाई करें, या आप चाहो तो ये भी कर सकते हो क्या चाहिए, माइनस फाइव वाली चीज कैसे आएगी, है ना। तो कोई कहेगा सर वाई को आप क्या करो, वाई प्लस फाइव से रिप्लेस कर दो। ऐसा करने पे वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव का ग्राफ बन जाएगा। मैंने कहा सही बात है। फिर अगला बच्चा बोलेगा सर एक ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी कर सकता हूँ कि वाई ये वाला कि एक्स को टू एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि मुझे वाई बराबर टू एक्स का मॉड, या और टू बाहर भी निकल सकता है, इसका ग्राफ मिल जाएगा। मैंने कहा सही बात है ना। मतलब हम अपने देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच में हमें दिख रहा है ना कि हम अब अपने जो मनचाहा ग्राफ है उसके करीब जा रहे हैं, वैसा सा बनाने का कोशिश तो हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोली क्या करूँ, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं यहाँ पे होल मॉड वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, सही है ना। तो मुझे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो मुझे ग्राफ मिलेगा कितना, वाई बराबर टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव का, जिससे मुझे पता है कॉल टू एक्शन क्या होता है। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर दूंगा, टी फोर, टी फोर में मैंने क्या किया कि y को y माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, सही है। तो y बराबर मुझे ग्राफ क्या मिलेगा, समझ रहे ना, y माइनस वन से करेगा तो इधर चला जाएगा, टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो था ही, और प्लस वन हो जाएगा। तो मुझे ग्राफ मिला कि नहीं मिला, मेरे को मेरा डिजायर्ड ग्राफ मिल गया, समझ में आया। अच्छा कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर मैं ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन पहले लगा दूं और ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन बाद में लगा दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या। चलो देख लेते हैं। मैंने ये इनिशियली आपसे पहले ही बोला था कि देखो कोई यूनिक पाथ नहीं होता, जैसे मैंने एक पाथ बनाया, क्या कोई और पाथ भी हमें ये ग्राफ दे सकता है क्या। तो देखते हैं दे सकता है नहीं दे सकता है। जैसे मेथड वन, स्टूडेंट वन तो हो ही गया, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट टू के बारे में। स्टूडेंट टू बोलेगा चलो मैं भी यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, इतना तो ग्राफ मेरे को मॉडुलस में सिखा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एज अ रूट ग्राफ स्टार्ट की। बट जैसे सर आपने यहाँ पे वाई को वाई प्लस फाइव से रिप्लेस करा है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन वन में वाई एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ, किससे रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ टू एक्स से, तो मुझे वाई बराबर टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। मैंने सही बात। फिर बच्चे ने बोला कि सर अब जो आपने पहले करा था ना, वाई को वाई प्लस फाइव से रिप्लेस करने वाला, वो मैं आप कर देता हूँ। मैंने कहा कर दो भाई। तो बच्चा बोलेगा सर मेरे को ये वाला मिल गया। मैंने कहा सही है, अभी भी सही रास्ते में जा रहे हो तुम, करते रहो करते रहो। लास्ट बच्चा बोलेगा सर मैं अब जो है होल मॉड वाला कर देता हूँ। अच्छा ये कोई बोलता है कि सर नहीं, वाई को मैं वाई माइनस वन वाला कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि बेकार हो जाएगी चीज। क्यों बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये जाएगा टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव प्लस वन होके ये माइनस फोर बनेगा, सही बात है। तो ये चीज हमारी बेकार हो जाएगी।
तो कुल मिला के क्या है, फिर हमें मनचाहा चीज तो नहीं मिल रही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे पहले नहीं कर सकते आप। तो ये खुद ही सेल्फ जज करना स्टार्ट कर देता बच्चा एक टाइम के बाद। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, होल मॉड वाली ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, है ना, जो कि आपको ये दे देगी 2 mod of x - 5 का होल मॉड। तो आपके पास जो ग्राफ आएगा y बराबर 2 mod of x - 5 का होल मॉड वाला ग्राफ आ जाएगा। और आखिरी में आप वही ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे T4, जो y को आपने y-1 से मॉड किया। तो आपके पास जो ग्राफ मिलेगा y बराबर 2 mod of x - 5 प्लस 1 वाला ग्राफ मिल जाएगा। तो आपको देखो अपना मनचाहा ग्राफ बना। ठीक है, तो ये फ्लो है ना, ये पाथ है। तो मैंने आपको यही चीज बोली थी। देखो आप ऐसा ना सोचो सर मैं ऐसा कर दूंगा, आपको खुद जज करना आना चाहिए। कोई इनसाइड आउटसाइड है ही नहीं, सब फेल हो रहा है, सब फेल हो जाता है ना। तो आप हमेशा ऐसे करें। ठीक है बेटा। अब इसमें अगर रही बात ग्राफ बनाने की, तो वो मैं फटाफट आपको बना के दिखा देता हूँ कि क्या इसका ग्राफ बनेगा, चाहे आप ऐसे जाएं चाहे आप वैसे जाएं। तो अगर मैं देखता हूँ इसका ग्राफ की बात करूँ, तो मैंने कॉपी कर लिया है। तो मैं इस तरफ इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो स्टूडेंट 1 जो ग्राफ बनाएगा वो कैसा बनाएगा, फटाफट, है ना। कैसा बनाएगा बेटा, देखो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ चालू करा उसने। ठीक। तो उसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। सही है भैया, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट वो क्या करेगा अपना, बोलेगा अगली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या करी भाई, अगली ट्रांसफॉर्मेशन उसने क्या करी है, उसने करी है y को y+5 से रिप्लेस करने वाली, है ना। तो y को y+5 से रिप्लेस मतलब 5 यूनिट ग्राफ नीचे चला जाएगा, या फिर x एक्सिस 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो। सही बात है कि नहीं है ना। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा रही बात ये चेक करने की, भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट कौन आएंगे, तो चेक कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है ना। मतलब क्या आएगा, ये 5 आएगा और ये कितना आ जाएगा -5,0। नेक्स्ट काम क्या किया अपन ने, नेक्स्ट काम किया एक्स को 2x से रिप्लेस करने वाला। तो 2x से रिप्लेस करने से क्या होता है कि एक्स एक्सिस को 1/2, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर दो a से, तो आप डिवाइड कर दो। तो अच्छा ये ग्राफ किसका बना है, अगर मैं इसी में ही चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना। सही है ना, अब तो प्रो हो जाना चाहिए आपको। तो आप एक्स एक्सिस को 5/2 कर दो, -5/2 दो से डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट ही चेंज हुआ और कुछ नहीं। तो अब ये किसका ग्राफ बन गया, अगर हम देखें तो ये हमारा y बराबर 2 mod of x - 5 का ग्राफ बन गया। अब हमारे पास अगला जो आ रहा है वो होल मॉड वाला है। होल मॉड में क्या होता है, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो हमारा ऊपर चला जाता है। चलो तो अलग ही बना देते हैं। तो नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या कि भाई ये अपना कितना है, -5/2, और ये अपना कितना है, +5/2। तो ऐसा ग्राफ, अच्छा ये पॉइंट कितना आएगा, देखो साफ साफ जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो चेक करनी है, जीरो डाल दो आप। तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 0, -5। सही है। तो जब तू मॉड लेगा तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो 0,5 आ जाएगा। ठीक। तो ये वाला ग्राफ हमारा ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा। ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर 2 mod of x - 5 का ग्राफ हो गया। सही बात है। अगली कहानी क्या है कि बस अब हमें y को y-1 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ग्राफ हमारा 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्राफ हमारा, सॉरी, ग्राफ हमारा 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो एक्स एक्सिस 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। सही बात है। कैसा बोल सकते हैं भाई, एक्स एक्सिस जो हमारा वो 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। ठीक। सही है ना। तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आ रहा है समझ रहे हो ना। तो ये हमारा आ गया ग्राफ। ये ऑफकोर्स 5/2 बट अभी हम इसको नीचे कर देते हैं। कितना यूनिट, 1 यूनिट। अच्छा ये पॉइंट कितने थे पहले, 5/2, 0, तो अब कितना हो जाएगा 5/2, 1। सही है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 5/2, 1, एंड दिस इज -5/2, 1। सही बात। और ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, पहले था 0, -5, ये आ गया था 0, ये पॉइंटों का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, ध्यान रखना। ठीक है। तो अब 1 यूनिट बढ़ने के बाद 0,6 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल ग्राफ आ जाएगा भाई। समझ में आएगी नहीं बात। तो अगेन इजी है ना। और बट मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो आपको सीखना पड़ेगा। मैंने कोई छोटे मोटे सवाल आसान वाले कराए नहीं, रीजन बिंग कि बहुत बच्चों को आते ही होंगे, कर ही लेते होंगे।
सीधे मैंने वहां से कार्यक्रम शुरू करा जहाँ बच्चा अटकता है। ये फिर भी इजी है, ठीक है। और देखते हैं, सही है। और क्या है, एक सवाल ये भी दे रखा है। मैं फिर बोलूंगा आप इसको होमवर्क में ट्राई करें और अपना आंसर टेलीग्राम पे पोस्ट करें। और अगर फिर भी मान लो इनका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो अपन इसका भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे नेक्स्ट बार जेई पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला जो सवाल स्टार्ट किया था। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो 6 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, देख सकते हैं बड़े आराम से। पहली तो कौन सी है, मतलब पहली दूसरी क्या, y को y-1 से दिख रहा है, y को मॉड y से वाली भी दिख रहा है ना, और x को मॉड x से दिख रहा है, और x को -x से भी दिख रहा है, और x को x+1 से भी दिख रहा होगा, ठीक है, और होल मॉड वाला भी दिख रहा है, समझ लो। तो अगेन स्टार्ट कहाँ से किया हमने, y बराबर ln x का ग्राफ रूट ग्राफ है, वही हमारा है, वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, और आपको कुछ भी नहीं आता। फिर हमने क्या किया, x को x+1 से रिप्लेस किया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, x को हमने किससे रिप्लेस किया, x+1 से रिप्लेस किया, सही है। तो x+1 से रिप्लेस करने से होगा क्या, हमारे पास ln ऑफ x+1 का ग्राफ आ जाएगा। अब इसमें हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर मैं ये नहीं करके मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे सर आप ये वाला करो, x को जो है -x से रिप्लेस कर दो। तो हमारे पास अब जो ग्राफ आएगा, चलो और एक आध पाथ अभी और डिस्कस कर लेंगे, एक बार के लिए हम पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, और डिस्कस कर लेंगे, खुल के डिस्कस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मतलब आपका ऐसा होना चाहिए कि जो भी मन में चल रहा है वो भाप लेता हूँ और उसको यहाँ पे बता दूंगा। तो y बराबर ln ऑफ x+1 का ग्राफ आया। अब मैंने क्या किया, x को -x से रिप्लेस किया ताकि यहाँ पे 1 - x वाली चीज क्रिएट हो, सही है। अब फिर मैंने x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस किया ताकि मुझे ये वाला मिल जाएगा, फ्लो बता रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास ये ग्राफ मिल गया, फिर मैंने इसका होल मॉड ले लिया तो मुझे ये मिल गया। देखो मैं अपनी सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे को जो चाहिए था वो मिल रहा है। फिर मैंने बोला कि भाई y बराबर ये आ गया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये आ गया। फिर मैंने y को मॉड y से, मैंने देखो आपको प्रो टिप दी थी कि सब कुछ खत्म कर लो आप, राइट में जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में ही y को मॉड y वाली करना, ठीक है, या तो सबसे आखिरी में करना है या सबसे सेकंड लास्ट स्टेप में करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, बच्चा अटकता है, बता मतलब बच्चा ये भी समझता है कि बता दे बस मैं तो कर दूंगा, और बताने वाले भी नहीं मिल जाते कभी कभी। तो y को जैसे तू मॉड y से रिप्लेस करेगा तो तेरे पास ये आएगा और ये आएगा, तो है ही। फिर तू y को y-1 से रिप्लेस करेगा तो तेरे को मिल जाएगा। अब तू सोच सकता है इसमें कि भाई अगर मैं कुछ भी ऊपर नीचे करता हूँ, है ना, ये तो चलो अभी देख ही लेंगे अपन, बट अगर मान ले तू कुछ भी ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे इन द सेंस, मतलब ग्राफ तो मैं बता ही दूंगा, है ना। जैसे मान लो कोई और पाथ डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज कि स्टूडेंट 2 क्या सोचता है, स्टूडेंट 1 ने चलो ये सोचा, स्टूडेंट 2 क्या सोचता है, वो बोलता है सर मेरे पास y बराबर ln x ग्राफ है। मैंने कहा बढ़िया है। फिर उसने बोला कि सर मैं x को पहले x+1 से रिप्लेस ना करके -x से रिप्लेस करूंगा तो मुझे जो y बराबर ln ऑफ -x का ग्राफ मिल जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया है, मिल जाएगा। फिर बच्चा बोलेगा सर मैं अब क्या करूं, मुझे चाहिए ये 1 - मॉड ऑफ x को छोड़ो, एक बार ये 1 - x वाली चीज है। तो फिर मैं बोलूँगा बच्चे को तू यार x को रिप्लेस कर दे, किससे, x-1 से कर दे। तो जो ग्राफ आएगा y बराबर ln ऑफ, जो भी देखो चेंज होना ध्यान रहे x पे ही करना है, तो -x, ऐसे देखो ऐसा आएगा ना, तो ये क्या आएगा, ln ऑफ 1 - x आ गया। मैंने कहा यार बात तो सही है, सही जा रहा है तू। फिर क्या करेगा, बोलेगा सर पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये कर दी, दूसरी मैंने ये कर दी, तीसरी में क्या कर रहा हूँ, तीसरी मुझे x पे मॉड लगाना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ। तो बोला होगा कि हाँ सर y बराबर यहाँ तक आ चुका हूँ, तो ये आ जाएगा 1 - मॉड ऑफ x, तो ये आ जाएगा। मैंने कहा अभी भी सही चल रहा है। फोर्थ वाले में तू बोलेगा कि सर अब होल मॉड वाला कर लेता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है कर ले, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा 1 - मॉड ऑफ x और इसका होल मॉड। मैंने कहा सही बात है। फिर बोलेंगे भाई फिफ्थ वाले पे सर वही y बराबर y को मॉड y से कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ सही बात है, सही जा रहा है। और इस तरीके से उस बच्चे का आंसर, है ना, लास्ट में वही y को आप y-1 से रिप्लेस करोगे तो y-1 का मॉड बराबर ln ऑफ 1 - मॉड ऑफ x, ठीक है बेटा, और ये इस तरीके से बन जाएगा। सही बात है, ऐसे करके। तो हाँ उसको इस पाथ से भी एग्जैक्ट ग्राफ मिलेगा। बीच में इंटरमीडिएट तो आपको चेंज होंगे क्योंकि पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ कर रहे हो वो आपने यहाँ पे तो बदल ही दी,
एक्स को माइनस एक्स से चालू करा आपने, समझ रहे हो? तो थोड़े बहुत चेंज होंगे बट आखिरी जो ग्राफ मिलेगा सेम मिलेगा, ये भी बात सेम है। कोई बोले नहीं मैं तो सर, स्टूडेंट 3 बोलेगा सर मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ, कुछ और ही मेरे मन में आ रहा है। लाओ कुछ और भी सोचते हैं, कैसे सोचता है बच्चा कि स्टूडेंट 3 बोलेगा, क्या बोलेगा भाई स्टूडेंट 3, है ना? स्टूडेंट 3 बोलेगा कि सर ऐसे करते हैं यार कि, ठीक है, स्टूडेंट 3 बोलेगा कि सर ऐसे करते हैं कि ना सर, पहले आपने एक्स को एक्स प्लस वाला भी, वन वाला भी कर लिया, माइनस वन वाला भी कर लिया, एक्स को माइनस, सॉरी एक्स को माइनस एक्स वाला भी कर लिया। मैं वाई बराबर एक्स एल एन एक्स से चालू करूंगा और फिर एक्स को रिप्लेस कर दूंगा मॉड ऑफ एक्स से, फिर मुझे मिलेगा वाई बराबर एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक, मैंने कहा बढ़िया बात है। फिर बच्चा बोलेगा अब मैं चाहता हूँ ये वाली चीज, तो बोलेगा कि मैं अब एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स माइनस वन से या एक्स, मैं बोलूंगा कुछ भी कर ले तू भाई, कुछ भी कर ले, तेरे को ये तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो चेंज आएगा वो एक्स पे आएगा और एक्स पे आने के बाद ये आएगा। हमें तो ऐसा चाहिए ही नहीं था, हमें तो इंडिविजुअली एक्स पे मॉड रखना था, तो ये पाथ फेल हो गया। तो बोलेगा यार ये तो फेल हो गया, चलो कुछ और सोचते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई जब तूने एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस कर ही दिया ना, अब तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ऐसा तो नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी कर ले मतलब, तो यहाँ पे कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं कि यहाँ माइनस एक्स माइनस ला के दे दे, यहाँ कुछ है ही नहीं जो माइनस ला के दे दे। मैंने कहा बात तो सही है। कोई बोलेगा नहीं एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कर दूंगा, अबे गधेड़े, एक्स को माइनस एक्स से मतलब जहां पे भी एक्स है वहां करेगा ना, तो होगा क्या कि वाई बराबर एल एन ऑफ माइनस ऑफ ये चलेगा। और ये तो तुम जानते हो कि मॉड ऑफ माइनस एक्स जो है वो एक्स के मॉड एक्स के बराबर ही होता है। तो भाई एक बार अगर तूने एक्स को मॉड ऑफ एक्स से वाला चेंज कर दिया ना, अब तू एक्स को माइनस एक्स से कितनी बार ही रिप्लेस करे कोई फर्क ग्राफ पे नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर एक्स मॉड एक्स से रिप्लेस हो चुका है तो ग्राफ हो जाता है इवन, उसको फर्क नहीं पड़ता कि अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जैसा ग्राफ नेगेटिव में बनेगा वैसा ही पॉजिटिव बनेगा, है ना? तो इसलिए, है ना, हमेशा ध्यान रहे जब भी कभी एक्स और एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस करने वाला और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने वाली दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हो, तो पहले बेटा एक्स को माइनस एक्स से ही रिप्लेस कर लीजिए, नहीं तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। समझ में आया ना? कि अगर तू एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता है और फिर एक्स को मॉड एक्स से करता है तो बहुत आराम से काम हो रहा है। देखो, देखो ना, ये माइनस तो पहले ही प्रकट होके बैठे हुए हैं, अब एक्स को चेंज कर रहा है ना वो, तो हो रहा है बड़े आराम से। बट अगर तूने जब एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर दिया और तू सोचे कि भाई मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस, यहाँ आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, समझ में आया? तो मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप इनिशिएट करते हो एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस कर, तो फिर ये ग्राफ पा ही नहीं पाओगे, पाथ मिल ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने जो भी सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने डिस्कस कर दिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हो, मजा भी आ रहा होगा कि कैसे सोचा जाता है, कैसे पाथ डिसाइड करा जाता है और फिर ग्राफ बनाया जाता है। अब होता है क्या, बच्चा क्या है, पाथ पाथ बनाता कुछ है नहीं, दमादम ग्राफ करता है कि ये कर दिया वो कर दिया, अब उसको दिखता है नहीं कि क्या आना था क्या आ गया, वो तो ग्राफ बनाया जा रहा है, अर्थ का अनर्थ होता चला जाता है। तो ऐसे चीजें सीखो ही मत जिस तरीके से सवाल गलत हो आंसर गलत, ऐसा सीखो जिससे अपना काम हमेशा सही सटीक रहे, और इस बात की गारंटी है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट चीज अपने पास अब वही जो मैंने बताया था पाथ। अच्छा, आप इससे भी करोगे ना, घर पे आप करिए, करना जरूर, करना जरूर, और कमेंट करके बताना हाँ सर सेम आया, या फिर आपने कोई घोटाला करा है जिससे गड़बड़ हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे डाउट पूछें। ठीक है बेटा, गलती हो रही है उसमें कोई गुनाह नहीं है, बट गलती होने के बावजूद उसको अनदेखा कर देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब फटाफट अपन ग्राफ बना सकते हैं। एल एक्स का ग्राफ चालू किया, जीरो ग्राफ बोला मैंने, तो एल एन एक्स का ग्राफ मतलब जीरो। फिर हमने क्या किया, एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, तो ग्राफ हमें एल एन ऑफ एक्स प्लस वन का मिला, एक नंबर ग्राफ बोल रहा हूँ इसको, है ना? तो ग्राफ करने पे क्या होगा, पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ना एक्स, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कैसा, कि एक्स एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस को एक यूनिट कहाँ शिफ्ट कर दो मेरे दोस्त, एक यूनिट आगे कर दो, है ना? क्योंकि एक्स को एक्स प्लस वन से कर रहे हो तो एक यूनिट पीछे ले जाना पड़ेगा ग्राफ को, बेहतर है कि एक यूनिट यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको जीरो को जीरो कर दो। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ऐसे घोटाला अपन करते रहते हैं और ऐसे ही आपको पढ़ाया भी। नेक्स्ट अपना काम आता है क्या, अगला ग्राफ हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक्स को माइनस एक्स से, तो बोलो क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री, है ना? तो ये माइनस एक्स वाली लाइन की तरफ पहुंच जाएगी इधर, सही है ना? तो ये ग्राफ अपना किसका आ जाएगा फिर, वाई बराबर एल एन, एल एन ऑफ
1 माइनस एक्स का ग्राफ आ जाएगा। यही तो बनवाया था, 1 माइनस एक्स का ग्राफ आ जाएगा। सही है ना, रोटेट हो गया इस तरीके से। क्लियर, तो ये 0 0 और ये एक्स इक्वल टू। फिर हमने क्या किया, अगली में हमने एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस किया होगा, यस, या कुछ और कर डाला। क्या करा है वैसे, एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस किया है, सही बात है। तो एक्स को मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस किया है, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा, हमें जो ग्राफ मिलेगा वो y बराबर ln ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स का मिलेगा। कैसे सिखाया था कि जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है वो उसी की मिरर इमेज इधर आएगी, और लेफ्ट वाला ग्राफ हटाना होता है, तो देखो वही वाला हमने मिरर इमेज लेके ऐसे चिपका दी। फिर फोर्थ में हमने क्या बोला है कि होल मॉड ले लिया अपन ने, तो अब हमें ग्राफ चाहिए इसका ln ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स और होल मॉड। तो जो भी नेगेटिव में है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे करके अपना आ जाएगा। फिर अपना क्या है, अगला हमने बोला कि y को, सही है ना, मॉड y से रिप्लेस कर दो। तो वो हमारा क्या सिखाया था उसमें आपको हमने, कि भाई जैसा ग्राफ ऊपर है, मतलब पॉजिटिव, पहले तो अगर कोई ग्राफ नीचे है एक्स एक्स उसको तो गायब ही कर दो, तो कुछ आना नहीं है, ब्लैंक रहेगा। बट अगर ऊपर है तो उसका नेगेटिव वाला भी आएगा, तो यूनियन करके आप लिखोगे, तो जैसा ऊपर था वैसे ही हमने ऐसे नीचे बना के, समझ में आया। और आखिरी में आई थिंक हमने क्या किया है, y को y माइनस वन से रिप्लेस किया है। तो y को अगर मैं y माइनस वन से रिप्लेस करूंगा, तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो ये वाला आ जाएगा, ln ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x, ऐसे वाला। तो इस वाले में क्या होगा कि एक यूनिट y को y माइनस वन से रिप्लेस करने क्या होगा, ग्राफ हमारा एक यूनिट कहाँ शिफ्ट होगा भाई, एक यूनिट कहाँ शिफ्ट होगा, एक यूनिट हमारा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। y को हमने रिप्लेस किया ना y माइनस वन से, तो हमारा ग्राफ जो एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर शिफ्ट होने के लिए बोलो कैसे दिखेगा, वो अभी बताते हैं कैसा दिखेगा। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ इसका है। अब ये वाला इधर बनाएंगे, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। और आप सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। y को हमने किससे रिप्लेस किया, y को हमने रिप्लेस किया y माइनस वन से। इसका मतलब उल्टा उल्टा उल्टा, ग्राफ एक यूनिट ऊपर जाएगा। ये 0,0 कोऑर्डिनेट है ना, तो ये ऊपर जाने का 0,1 पहुंच जाएगा। या फिर हम समझदार लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस को एक यूनिट चुपके से नीचे कर दो, है ना, तो ये कोऑर्डिनेट पहले 0 0 था, अब ये कितना हो जाएगा 0,1, देखा। तो मैंने बोला था ना, स्मार्टली काम करना है और ये अपना आंसर आएगा। बच्चों मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको सिखाने की ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं इन 20 स्लाइडों में आई थिंक मैंने अपना सारा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो निचोड़ है वो डाल दिया है। ठीक है, और अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया और कोई डाउट भी आता तो आप अगेन इसकी पीडीएफ अपन टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर कोई डाउट आपको आए तो वहाँ पे आप ज़रूर पूछें कि सर इसमें ये वाली चीज़ कैसे बताई थी वगैरह। ठीक है बच्चों, तो पीडीएफ शेयर कर देंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन ये दिया है, तो ये आप करके वहाँ पे पोस्ट करिएगा। कोई डाउट है तो अपन डिस्कस करेंगे, और आप वीडियो भी चाहेंगे तो वो भी बना के दे देंगे, इसी में ऐड कर देंगे, मतलब प्ले लिस्ट बना के। और ये क्वेश्चन आपको, हाँ ये भी होमवर्क में दे दें। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया, आंसर आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे। ठीक है, तो बस फिर तो मजे की बात है। आप ये मान के चलो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से निवृत्त हो गए, सीख गए, आपको ही लोड लेने की जरूरत नहीं। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, है ना। और बनाने के लिए और बड़ी वीडियो बन सकती थी, और सारे सवाल करा सकते थे, बट मैं चाहता हूँ कि इतना ही सीमित है, इतना सीख लिया आपने, अब इसको अप्लाई करो। सवालों की कोई कमी नहीं है, आप और मांगोगे तो और हम दे देंगे, चाहे पीडीएफ के थ्रू, चाहे जैसे भी, है ना। चलिए यार, थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आपके लिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी बहुत ही आसान बन जाए आने के लिए। और जेईई में फटफट आप क्वेश्चन कर डालो, एडवांस में आप फटफट क्वेश्चन कर डालो। इवन ये तो ओलंपियाड वगैरह में भी खूब काम आता है ना। चलिए, थैंक यू।